वेलकम ऑन आवर चैनल एज पाठशाला। आप सभी लोगों को सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखना और जहां पे भी रहना जोरदार तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ाई को करते रहना। बोर्ड के बच्चे अब एकदम सीरियस हो जाइए। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीना है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में फिर हम अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका एग्जाम होता है उसके हिसाब से हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो देखा जाए तो आपके पास 3 महीना, और उस 3 महीने में भी कुछ समय आपका प्रैक्टिकल्स के डेट से ले जाएंगे। तो अब एकदम सब कुछ मोह माया से दूर होके एक ही मोह माया में पढ़ना है, जो कि पढ़ाई है और बोर्ड की तैयारी। अब आपने 3 महीना अगर जम के पढ़ लिया तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा, और अगर नहीं पढ़ा तब तो फिर भगवान भी किसी का मालिक नहीं होता है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपने लिए मेहनत करता है, जो अपने लिए कुछ करना चाहता है, जिसको अपने लिए लगन हो कि मैं अपने लाइफ में कुछ पाना चाहता हूं, तब उसका भगवान भी कोई मदद कर सकता है। So today we will going to start the topic of maxima and minima, which is one of the most important topic for the board exam, that will be asked in the maximum mark question, either in CBSE board, ICSE board or in state board। सभी बोर्ड में ये टॉपिक क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हमको क्या करना है, पहले हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे कि व्हाट इज मैक्सिमा मिनिमा, हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, क्या हमारे पास मेथड्स हैं, एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो वी विल स्टार्ट द टुडे क्लास। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम बात करते हैं किससे, मैक्सिमा से। पहले बात हम किससे करते हैं, मैक्सिमा से। अच्छा, अगर नाम में देखा जाए तो नाम में ही पता चल रहा है कि कुछ मैक्सिमा की बात करी। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाएगी, मैक्सिमम की बात की जाएगी। आपने कहा मैक्सिमम मतलब क्या होता है, सबसे टॉप मोस्ट। क्या होता है, टॉप मोस्ट। तो आपने कहा सबसे टॉप मोस्ट जो पोजीशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं। अब ये बताइए, इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपने क्या किया। तो आपने भी इस टॉप मोस्ट पे पोजीशन से पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चढ़ रहे होंगे, ऊपर की तरफ चढ़ रहे होंगे। ये कुछ इसी तरीके से, मान लीजिए आपको अपने टेरेस पे जाना है, छत पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भैया मैं सीढ़ी से पहले ऊपर चढ़ूंगा, तब कहीं जाके छत पे पहुंचूंगा, और छत पे पहुंचने के बाद क्या करूंगा, तो भैया छत पे पहुंचने के बाद फिर मैं नीचे आने लगूंगा, फिर मैं क्या होने लगूंगा, नीचे। टॉप पे पहुंचने के बाद क्या आता है, आदमी नीचे आता है, और टॉप पे पहुंचने से पहले आदमी ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा कि जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। और टॉप पे पहुंचने के बाद जो फंक्शन होगा डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और इस टॉप पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, तो इस टॉप पॉइंट पे जो फंक्शन होगा वो जीरो के इक्वल। इस टॉप पॉइंट पे फंक्शन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। इस टॉप पे पहुंचने से पहले इंक्रीज कर रहा होगा, और इस टॉप पे पहुंचने के बाद डिक्रीज कर रहा होगा। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा का कंडीशन। कि हमारा फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है। किस पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ए। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ए है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ये जो ए होगा दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और एफ ऑफ ए मतलब जब फंक्शन है, जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, उसमें जब ए को पुट करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, तो आप देखो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हम बात करते हैं मिनिमा की। अब हम बात करते हैं मिनिमा की। किसकी बात करते हैं, मिनिमा की। मिनिमा की अगर कंडीशन में बात की है तो आपने कभी मिनिमा में क्या होता है, मिनिमा का मतलब आ रहा है आपको समझ में, मिनिमम। क्या समझ में आ रहा है, तो आपने कभी मिनिमम समझ में आ रहा है। अब मिनिमम में क्या होगा, आपने कहा मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम। उससे कम अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, उससे कम कुछ भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि आप एकदम जमीन पे पहुंच गए। अब जमीन पे पहुंच गए, उसके नीचे जा सकते हैं क्या, आपने कभी बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते, नहीं तो गड्ढा करना पड़ेगा। गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं करना, प्लेन जमीन। आप सबसे नीचे पहुंचे, तो आपने कहा कि भैया हम कहां पहुंच गए,
एकदम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, इस ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने से पहले आप क्या कर रहे होंगे? तो आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने से पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तभी तो आप नीचे पहुंचेंगे। तो आपने कहा कि भैया हम नीचे पहुंचेंगे। अब जब नीचे पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? तो आपने कहा जब नीचे पहुंचेंगे तो उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे। नीचे के बाद क्या देंगे? ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो पहले क्या आ रहे थे? तो आपने पहले हम डाउनवर्ड आ रहे थे, दैट इज जो फंक्शन है वो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो हमारा एफ डैश एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया? 0 के। और जब हम इसके आगे बढ़े तो अब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब मान लेते ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट पे था। किस पे था? पॉइंट बी पे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। और फंक्शन की वैल्यू बी पे, फंक्शन की वैल्यू बी पे जो होगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। क्या हो जाएगी? ये मिनिमम वैल्यू। ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय फर्स्ट ऑर्डर मेथड। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब देखिए यहां पे भी एक बार डिफरेंशिएट किया गया और यहां पे भी क्या किया गया? एक बार डिफरेंशिएट किया। तो आपने कहा भैया इस पॉइंट ए की बात करते हैं, तो अगर एफ डैश ए जो है वो 0 के इक्वल है, एफ डैश ए अगर 0 के इक्वल है और इसके एलएचएस में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और इसके राइट साइड में मतलब प्लस में ये फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ए हमको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। ए क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। लेकिन मिनिमा के केस में क्या आएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट पी है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 0 के इक्वल होगा। तो आपने को ये इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब एफ डैश बी माइनस पे ये क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, लेफ्ट साइड में डिक्रीज करना चाहिए। और अगर राइट साइड की बात करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो एफ डैश बी होगा वो क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो जो बी पॉइंट होगा, बी, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किसका था? फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। अभी जो फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है ये आपको बोर्ड में नहीं करना है, हमको करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज। किसका यूज करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज। उससे हम क्वेश्चन को समझेंगे, उससे हम अपने मेथड को समझेंगे। और बोर्ड में ये मेथड आपको पूछेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा कि इससे हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा किस पॉइंट पे दे रहे। तो बात को समझिए। आपने कहा ये हमारे पास क्या होगा? एक फंक्शन होगा, एक हमारे पास क्या होगा? फंक्शन होगा जो कि डिफाइंड होगा इंटरवल ए से बी के बीच। इंटरवल ए बी में क्या होगा? ये डिफाइंड होगा। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन इंटरवल ए बी। अब आपने कहा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मतलब उसको क्या करना होगा? तो दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम स्टेप वाइज करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है इसको डिफरेंशिएट करना। आपने क्या कर दिया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है? तो आपने इस डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे, जैसे कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। डिफरेंशिएट किया, उसको 0 के इक्वल रखा। 0 को इक्वल रखने पे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x1 एंड x2 सच दैट कि जो x1 और x2 है वो हमारा इस इंटरवल में लाई करे, वो इस इंटरवल में क्या करे? लाई करे। तो आपने हमारे पास दो पॉइंट आ गए x1 और x2 जो कि हमारा a, b में लाई करे। अब क्या करेंगे? इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपने तो ये एक बार डिफरेंशिएट किया था, अब क्या कर लिया? डबल डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या कर लिया? डबल डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट। अभी जो फोर्थ पॉइंट है इसमें दो पार्ट होता है, ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट। अब इन दोनों पार्ट को समझिए। अगर बात करें ए पार्ट की तो आपने को हमारे पास दो वैल्यू आई थी, एक आया था x1 और एक क्या आया था? x2 आया था। अब ये जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव x1 पे लेट कर लेते हैं कि ये स्मॉलर देन 0 आ रहा है, और f डबल डैश की जो वैल्यू है वो x2 पे लेट कर लेते हैं कि ग्रेटर देन 0। लेट कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट x1 पे ये जो डबल डेरिवेटिव है ये स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और इस पॉइंट x2 पे ये जो डबल डेरिवेटिव है ये हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो क्या होगा? अगर नेगेटिव वैल्यू देगा तो दिस इज नोन एज x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। याद रखिएगा
यहाँ पे हम क्या करते थे कि जब ग्रेटर होगा तो इंक्रीजिंग होगा, स्मॉलर होगा तो डिक्रीजिंग होगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, उल्टा आ जाता है। डबल डेरिवेटिव अगर स्मॉलर देन जीरो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो जो x2 हो जाएगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अब इस x1 पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू एट x1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा। और इस पॉइंट x2 पे जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट x2 पे जो वैल्यू होगा ये हमारा मीन वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएगा। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपके एकदम माथे के अंदर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन 100% है कि आना है तो आना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने कहा कि भैया आपने स्टेप जो बताया था, पहला स्टेप बताया था कि इसको क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, तो आपके 12x³ हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24x हो जाएगा, और ये प्लस 12 है तो 0 हो जाएगा। आपने तो भैया अगर देखा जाए तो हर जगह क्या है, 12x कॉमन है, तो 12x कॉमन ले तो क्या बच गया, तो आपको यहाँ से x² बच गया, यहाँ से प्लस का x बच गया, और यहाँ से माइनस का 2 बच गया। ये हमारे पास टर्म्स बच गए। क्या हो गया, यहां से हो गया x², यहां से x बच गया, और यहां से माइनस का 2 बच गया। आपने तो सेकंड स्टेप आपने ये बताया था कि f' को हम 0 के इक्वल लेते हैं जिससे कि हम x की वैल्यूज को फाइंड कर पाए। तो आपने वैल्यूज क्या आ जाएंगे, तो 12x x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा या तो x 0 के इक्वल होगा या तो x² प्लस x माइनस 2 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आपने भाई इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस x क्या हो जाएगा, x, और 2x इंटू x 2 हो जाएगा। तो आपने भाई x दोनों में कॉमन है तो x को कॉमन ले ली तो x प्लस 2 हो गया। माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन ले ली तो x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, तो आपने भाई x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपने को ये x प्लस 2 0 के इक्वल होगा या तो x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 1। तो हमको x की 3 वैल्यू मिल गई, एक x 0 है, एक x माइनस 2 है और एक x 1 है। अब क्या करेंगे, तो आपने को थर्ड स्टेप आपने ये बताया था कि जो फंक्शन है उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फंक्शन इसको डबल डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आपने को इससे आसान यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, तो आपने 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36x² हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 24x हो जाएगा, और ये माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24। अब जो टर्म कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिएगा। क्यों कॉमन ले लेंगे नंबर्स को, जिससे कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो आपने कभी देखिए 12 12 12 सब में कॉमन है तो 12 कॉमन ले लिए, तो यहां से हो गया 3x² प्लस 2x माइनस 2, ये क्या हो गया f''x। अब क्या करते हैं, तो आपने को ये अब हम पॉइंट्स पे चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, लोकल मिनिमा का या लोकल मैक्सिमा का है। तो आपने कहा भैया एट x इक्वल टू 0 पे, तो f'' 0 किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा ये 12 है तो पॉजिटिव रहेगा, ये 0 गया तो खत्म, ये 0 गया तो खत्म, क्या बचा -2, माइनस प्लस, तो आपने कहा माइनस होगा तो f'' 0 क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आपने को ये x 0 पे ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा कौन, तो आपने को ये 0 हो गया। अब किस पे चेक करेंगे, तो आपने को ये -2 है तो -2 पे चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू -2 पे चेक किया तो आपने को -2 पे क्या होगा, तो f'' -2 क्या होगा। आपको देखिए एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है, हमको सिर्फ क्या चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो -2 रखा तो क्या होगा, तो -2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आप लेंगे 4 और 3 12, और ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, आपने कहा -4 -2 -6, लेकिन ये 12 लिखा हुआ है, 12 में से 6 जाएगा तो पॉजिटिव और बाहर भी क्या है, पॉजिटिव, दैट इज ये क्या आ जाएगा, तो आपने कहा ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने कभी ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमम का पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो जाएगा। अब हम किस पे बात करेंगे, तो आपने भैया अब हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात करते हैं। तो अगर x इक्वल टू 1 पे बात किया तो आपने कभी इस पे क्या हो जाएगा, तो f डबल डैश 1 जो है क्या होगा, तो आपने कभी अगर 1 रखा तो यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 1 रखा है तो 2 प्लस 3 5, 5 में से 2 गया तो 3 पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो आपने कहा ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो जाएगा, लोकल मिनिमम हो जाएगा। आपने कोई दो पॉइंट कैसे हो सकता है मिनिमम का, हो सकता है भैया क्यों, क्योंकि लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की बात की गई। तो आपने कोई हमको क्या चाहिए था, पॉइंट फाइंड करना था कि किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम है। तो आपने कहा भैया 1 पे और -2 पे ये लोकल मिनिमम है और 0 पे ये मैक्सिमम है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपने कोई हमारा फंक्शन दिया है, पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, तो आपने कहा मिल गया हमको 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 और 5 का क्या हो जाएगा 0। आपने जो टर्म कॉमन उसको कॉमन ले ली तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपने ये जो लिखा है ये लिखा है a स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने ये तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, तो f डैश x आ गया। ये हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, तो आपने सेकंड स्टेप होता है f डैश x को 0 के इक्वल रखिए, जिससे कि हम x की वैल्यू को फाइंड कर पाए। तो 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो आपने कहा ये x माइनस 1 हो जाएगा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। मतलब सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है, दैट इज 1। अब ये जो 1 आ रही है क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो आपने को इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको डबल डिफरेंशिएट करना होगा फंक्शन को। फंक्शन कहाँ पे, तो ये हमारा फंक्शन लिखा है, इसको हमने डबल डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पावर इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, और ये क्या हो जाएगा, तो आपने को ये x माइनस 1 बचेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या हो गया 12x माइनस 1 हो गया। अब आपने कभी अब हमारा जो पॉइंट है, अब जो हमारा पॉइंट है एट x इक्वल टू 1, फोर्थ स्टेप में हम इसको पुट करते हैं, तो f डबल डैश एट 1 जो होगा, जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू 12 0 हो जाएगा। तो आपने कहा ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, खेला हो गया। ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, खेला हो गया। अब इस खेले को संभालने के लिए क्या करना होगा, तो आपने कहा कि भैया हमने सीखा था ग्रेटर या स्मॉलर, इक्वल पे तो कुछ पढ़ा नहीं था। तो जब भी ये डबल डैश जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो आप कहेंगे फंक्शन इज, मतलब दिस पॉइंट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमम। ना ही ये पॉइंट मैक्सिमम का होगा, ना ही ये पॉइंट मिनिमम का होगा। तो भैया ये पॉइंट होगा किसका, तो आपने कहा भैया इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपने कहा भैया इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसा पॉइंट जो कि ना ही मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब समझिए बात बोर्ड के लिए। अभी जो बोर्ड में क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। बोर्ड में हमारे आते हैं एप्लीकेशंस, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस, जहां पे आपको फिगर का फॉर्मेशन करना होगा, फिर समझना होगा कि गिवन क्या है, और गिवन के फॉर्म में बाकी टर्म्स को लिख के फिर डिफरेंशिएट करके फिर आपको रिलेशन को फाइंड करना होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है मैक्सिमा मिनिमा का, उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा पढ़ेंगे, जहां पे हम और अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।